काशी नगरिया में जब पहुंचे हैं, वहां भी सभी स्त्रियां जल का छिड़काव कर रही हैं, जल डाल रही हैं, लेकिन उस जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। एक मेहतरानी ने देखा, बोले जैसे आपकी आज्ञा हो जाए तो एक लोटा जल जो है वो डाल करके देख ले। बोले हाँ बिल्कुल। आज पति के चरणों का ध्यान किया है, उस पतिव्रता ने जैसे ही जल डाला तो आज महाराज जो थे गधा से मनुष्य बन गए। और जब मनुष्य बन जाते हैं तो कहा कि कुछ मांग लो। तो मेहतरानी बोली है कि आपके वंश में जो पुत्र पैदा होगा वो हमारे यहाँ पर आकर के जल को भरे। कहा कि तथास्तु जाओ, ऐसा ही होगा। आज महाराज ने वरदान दिया, इसी वरदान के कारण महाराज हरिश्चंद्र को एक मेहतर के घर पे जल भरना पड़ा। लेकिन महाराज वैसे हरिश्चंद्र बड़े दानवी राजा थे, लेकिन बड़े ही झूठ बोलने वाले भी थे। एक बार क्या हुआ है, इनके घर में कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है कि महाराज जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो बापर रो रहे हैं। जैसे ही वरुण ने देखा, वरुण की नजर जब हरिश्चंद्र पे पड़ी है, पूछने लगे महाराज अरे आप तो राजा हैं और आप तो सब कुछ जानते हैं और आपके घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? और खुद रोने वाला व्यक्ति जो होता है कभी दूसरे के आंसू नहीं पहुंच सकता। खुद दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति कभी किसी को सहारा नहीं दे सकता। तो हरिश्चंद्र कहने लगे मेरी रानी रोती है। बोले काहे का रोती है? बोले कहती है कि हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में भले ही वो मर जाए लेकिन घर में एक बालक पैदा हो जाए, इसलिए रोती है। आज इसी समय हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, चलो करो। आज धरो मेरी भैया। कहा कि हमारी रानी की इच्छा है कि घर में एक पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में भले ही वो मर जाए लेकिन घर में एक बालक पैदा हो जाए। जो इतने शब्द सुने हैं वरुण कहने लगे अगर ये बात है तो ठीक है, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा
लेकिन आप जो है हमारा यज्ञ करवा देना, उसी यज्ञ में उस बालक की आहुति दे देना और तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारा भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आज धरो हरिश्चंद्र जब वापस आए हैं, लेकिन महाराज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, लेकिन ये बात जो है हरिश्चंद्र ने किसी को नहीं बताई। अब धीरे धीरे जब समय हुआ है, रानी तारा ने पुत्र को जन्म दिया, तो घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और बड़े दिनों के बाद में घर में बालक पैदा हुआ तो सभी मगन हैं, बधाइयां आंगन में बज रही है। ऐसा ही नहीं, अरे तारे पे बजी बना, आंगन में बधाइयां पड़ रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब 5 दिन का जैसे ही बालक हुआ, पर्व पहुंच गए। बोले अब ऐसा करो, बालक 5 दिन का हो गया है, हमारा यज्ञ करवाओ, यज्ञ में इस बच्चे की आहुति दो। बोले देखो बात ये है कि बालक अभी 5 दिन का हुआ है, और भला 5 दिन का बालक जो है कोई माँ मरने के लिए कैसे दे सकती है? ये भी तो सोचो। बालक अभी नहीं 1 महीने का हो जाए, जब आप आना तब तुम्हारा यज्ञ करवाएंगे। बोले कोई बात नहीं, बालक 1 महीने का हो जाए तब आप यज्ञ करवा देना, कोई चिंता की बात नहीं है। आज धरो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन पुरुषोत्तम, कहा कि जब 1 महीने का बालक हो जाए तब हम आपका यज्ञ करेंगे। आज उसी समय महाराज जैसे ही बालक दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला गया, 1 महीने का बालक हो गया, 1.5 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया। अब जो 2 महीने का जब बालक हुआ तो कर्ण पहुंचे हैं, बोले महाराज अब ऐसा करो, आप जो है हमारा यज्ञ करवाओ, और बच्चा बड़ा भी हो गया है, आपने तो 1 महीने का कहा था, लेकिन हम 2 महीने बाद आए हैं, बालक 2 महीने का हो गया है, अब आप यज्ञ हमारा करवाइए। बोले ठीक है महाराज, अभी बालक छोटा है,
यज्ञ में चढ़ने के लायक नहीं हुआ। जब बालक के दांत निकल आए तब हम आपका यज्ञ करेंगे। अब वरुण चिंता में फंस गए। विचार किया कि हरिश्चंद्र जो है 2 बार हमसे झूठ बोल चुके हैं, लेकिन चला कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखें हरिश्चंद्र कितने दिन झूठ बोलेंगे। अब वरुण वहां से चले गए, लेकिन हरिश्चंद्र बड़े चिंता में फंस गए। विचार कर रहे हैं बड़े दिनों के बाद में हमें एक बालक की प्राप्ति हुई, और भला मैंने वरुण से क्या मांग लिया, अरे क्या कह दिया, शायद है अब क्या होगा, बच्चे की आहुति देनी ही पड़ेगी। और हरिश्चंद्र को उस बच्चे से मोह बढ़ता चला गया। ऐसा ही नहीं विचार किया है हरिश्चंद्र ने, क्या करूं, भला इस बच्चे की आहुति देंगे, अरे मेरी रानी तारा जो है मर जाएगी ये सुन करके। आज दिन प्रतिदिन हरिश्चंद्र को चिंता जब बढ़ती चली गई। एक दिन की बात है, जब बालक और बड़ा हुआ तो फिर हरिश्चंद्र के पास वरुण पहुंचे। बोले अब क्या बात है, अब तो बालक बड़ा भी हो गया, इसके दांत भी निकल आए हैं, अब हमारा यज्ञ करो। अब क्या बात है, यज्ञ में विलंब क्यों हो रहा है। बोले वैसे वरुण देव जी आपसे थोड़ी भूल हो गई। भूल हो गई, कौन सी भूल। बोले हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे, ये दांत उखड़ने के बाद में जो दूसरे दांत निकलेंगे सब हम आपका यज्ञ करेंगे। आपसे थोड़ी भूल हो गई, आपसे गलती हो गई, आप जाइए और जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब आपका यज्ञ करेंगे। बोले क्या कह रहे हो महाराज। अब इधर जब चले जाते हैं वरुण, लेकिन विचार कर रहे हैं कि सूर्य वंश में इतना झूठ बोलने वाला कोई राजा नहीं हुआ। हरिश्चंद्र झूठ में झूठ बोलते जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया तो एक दिन वरुण हरिश्चंद्र में बातें हो रही हैं। उन बातों को रानी तारा ने सुना है कि बच्चे को यज्ञ में चढ़ाने की बात हो रही है। कब यज्ञ करोगे, कब रोहिताश की बलि दोगे, ये सब बातें रानी तारा ने जब सुनी है तो रानी तारा ने एकदम से रोहिताश को बुलाया, गोद में बैठाया। बोले बेटा तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं और वो वरुण के
फंस चुके हैं और तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे, तो मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से चले जाओगे मैं यही जान लूंगी मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म ही नहीं लिया, लेकिन मैं मरता हुआ नहीं देख सकती, यज्ञ में जलता हुआ नहीं देख सकती। अरे तुम चले जाइए। आज तक मैया ने पत्थर कलेजे पे रखा, बेटा को भगा दिया है रोहिदास, चले जाइए। आज धर मेरे भैया रोहिदास जब चले हैं, मैया ने समझाया है कि बेटा किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। आज जो इतने वचन सुने हैं महाराज, इधर रोहिदास वहां से चले जाते हैं। अब इधर वरुण देव जी का फिर आना हुआ। बोले अरे क्या बात है, अब क्यों हमारा यज्ञ नहीं कर रहे, अब तो बालक काफी बड़ा हो गया हुआ। बोले मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया। बोले हरिचंद्र अरे जितनी बार आए कोई ना कोई तुम बहाना बनाते रहे, लेकिन अब तुमने बच्चे को ही छुपा दिया, उसी को गायब कर दिया। ये तुम्हारी कला है। जो इतने वचन सुने हैं, आज उसी समय युद्ध होने लगा। अब हरिश्चंद्र और वरुण में जब युद्ध हुआ तो परास्त कर दिया है वरुण ने हरिश्चंद्र को। उसी चिंता में आज हरिश्चंद्र बीमार हो गए, और जब बीमार हो गए हैं तो रोहिदास 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 वर्ष जंगल में रुके। अब जब भी चलते हैं तो इंद्र जो है महात्मा बनकर के सामने आ जाते हैं, रोक लेते हैं। कहा कि वरुण जो है धाक जमाए बैठे हुए, जैसे ही तुम जाओगे तो तुम्हें मार देंगे। आज महाराज 6 वर्ष जंगल में रुके, 7वीं वर्ष जब लगी है तो ये विश्वामित्र के जो बहनोई थे अजीगर्थ, उनके पास में पहुंचे हैं। कहा कि ब्राह्मण देव हम आपके पास में आए हैं, बड़ी आस लगा करके आए हैं, क्योंकि मैंने देखा आप ब्राह्मण हैं। और ये 501 रुपए बजरंगी भैया जो ग्राम बोझा जिला इटावा से है, उनकी तरफ से ये 501 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान सुख शांति दान करें, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की।
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परिषदन, आज धरो ब्राह्मण के पास पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके कहा कि बड़ी आस लगा करके आए हैं और हम सौगान देंगे। एक बालक जो है तो हम बड़ा प्रेम करते हैं, इसे तो किसी हालत में दे ही नहीं सकते, इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते और हमारा अधिकार है तो इसकी माँ का भी अधिकार है। तो माँ से पूछा, बोले सबसे छोटा बालक जो है, बोले उसे हम नहीं दे सकते क्योंकि उससे तो हम बड़ा प्रेम करते हैं। अब बीच वाले जो थे जिनका नाम था सुनासेस, बोले तुम चले जाओ। सुनासेस को भेज दिया और वैसे माता पिता के लिए चाहे एक हो चाहे 10 हो बराबर होने चाहिए, चाहे पुत्र हो चाहे कन्या हो, लेकिन ये प्राकृतिक का नियम ऐसा होता है कि चाहे तो माता पिता बड़े वाले पुत्र से ज्यादा प्रेम करे या सबसे छोटे वाले पुत्र से प्रेम ज्यादा करे, बीच से कम लगा होता है, ऐसा होता है। तो महाराज सुनासेस को जब भेजा तो आज सुनासेस जब चले हैं, बोले वैसा करो तुम चले जाइए। सुनासेस चले हैं, रास्ते में विश्वामित्र मिले हैं। सुनासेस बोले हैं रोहितास हम तुम्हारे साथ चलेंगे, न तो हम मैया को प्यारे हैं न तो हम पिता को प्यारे हैं और हमारा शरीर जो है यज्ञ में चढ़ जाएगा तो इससे हमारा शरीर भी पवित्र हो जाएगा। आज उसी समय बड़े उदास होकर के सुनासेस बोले हैं, महाराज जब चले हैं बड़े ही उदास हैं, रोहितास के साथ जा रहे हैं। विश्वामित्र ने देखा ये मेरे बहनोई ने अच्छा नहीं किया, अरे जो मेरे पुत्र को मरने के लिए भेज दिया ये दिखाई नहीं दिया कि ये पुत्र है और 100 गायों की लालच में एक पुत्र को भेजा, कितना गलत किया है। और महाराज सब पापों का पाप होता है लोभ, और उसी लोभ में फंस गए। तो एक मंत्र दिया, बोले ऐसा करो तुम जाओ उस मंत्र का जाप करना और
जब तुम्हारा यज्ञ शरीर में चढ़ाया जाएगा तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब यज्ञ की सभी तैयारियां हुई, जब नंबर आया है बलि चढ़ाने का तो विश्वामित्र भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने वरुण की स्तुति की, वरुण को मनाया, तो आज ऐसे ही यज्ञ करा दिया, रोहिदास को भी बचा लिया है। और आज महाराज सुनाशेष को भी बचा लिया। यज्ञ जब पूर्ण हुआ है तो विश्वामित्र ने आज सुनाशेष को वहां से भेज दिया। बोलिए रास में हरि भगवान की। एक दिन की बात है महाराज, जिस समय देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी तो उस सभा में सभी देव ऋषि नारद यक्ष किन्नर महात्मा सभी बैठे हुए थे। तो वहां पर एक प्रश्न उठता है वशिष्ठ विश्वामित्र कि सबसे दानवीर राजा कौन है? तो कोई किसी का नाम बताता है तो कोई किसी का नाम बताता है। बोले वैसे सबसे दानवीर राजा है हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे वो तो बड़ा झूठ बोलने वाला है और उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो। बोले हमारा शिष्य है और बड़ा दानवीर है, आपने ये कैसे जान लिया? इसी बात के ऊपर इतना झगड़ा हुआ कि दोनों पक्षी बन गए वशिष्ठ विश्वामित्र। एक वर्ष तक झगड़ा हुआ और तो सभी ने समझ आया कि अब ऐसा करो विश्वामित्र आप परीक्षा ले लेना। सूकर का रूप बनाया है, बगिया में पहुंचे, सारी बगिया को उजाड़ दिया है और माली आया, माली की जगह को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। बोले महाराज अरे बगिया में एक सूकर आया है, सारी बगिया को उजाड़ दिया, आप हमारे साथ में इसी वक्त चलो। बोले अभी संध्या का वक्त है और सवेरा जब होगा तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी तुम जाओ। इधर जब भेजा है तो महाराज हरिश्चंद्र ने समझाया। जाओ बगिया के लिए, सवेरा जब होगा तब हम आना। आज इधर भेज दिया है तो महाराज इधर सवेरा जब हुआ तो संतरी मंत्री जितने भी सैनिक थे सभी को तैयार किया, रथ सजवाया है और लेकर के जिस
बगिया में पहुंचे, चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। बोले किसी के हाथ से सूकर निकल गया मंत्री मारा जाएगा। अब विश्वामित्र ने विचार किया कि किसी के हाथ से निकल गए तो बिना मतलब में ही मंत्री मारा जाएगा। आज धनकर की आवाज करता हुआ सूकर हरिश्चंद्र के पास से निकल गया। आज महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज जब विश्वामित्र ने देखा कि बिना मतलब से मंत्री मारा जाएगा, आज इसी समय इधर विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास से निकल गए, झाड़ी में छुप गए, महात्मा का रूप बनाया, पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने देखा, अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? बोले जैसे हमें घर से निकलते हुए जा रहे थे। बोले अच्छा, तो आपने इधर सूकर निकलता हुआ देखा? बोले सूकर का क्या आप करेंगे? बोले हम उसका वध करेंगे। क्यों? बोले उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया, माली आया तो माली की जंघा को फाड़ दिया, हम उसे छोड़ नहीं सकते। बोले जिस जीव को मारने का अधिकार परम पिता परमेश्वर को है, उसे तुम मारोगे? बोले बिल्कुल। कौन है? बोले हम दानवी राजा हरिश्चंद्र। बोले तो आप ही से मिलने के लिए हम आ रहे थे। क्यों? बोले मैंने सोचा मेरे घर में एक पुत्री है, शादी के योग्य है, तो हम सोच रहे थे कि उस कन्या के पीले हाथ कर देते, बस उसी कारण बस हम उनके पास जा रहे थे। आज इसी समय इधर महात्मा जी बोले है, सुनो शादी के योग्य है। और ये 201 रुपये ये अंश यादव जो फरीदाबाद से आए हुए हैं, ये 201 रुपये हमारे लिए भिजवा रहे हैं। और एक बोरी प्रसाद ये भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति दान करें, धन के भंडार भरी रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, आज धरो जब कहा कि मेरे घर में पुत्री है, शादी के योग्य है, बोले ठीक है, जो भी आपको मांगना है, जो भी लेना है, तो आप हमारे साथ महलों में चलिए। बोले महलों में नहीं, जो कुछ भी आप यहाँ पर लाए हो बस उसी का दान कर दीजिए, और हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बोले अभी तो केवल हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं। बोले जो भी हो, बोले केवल कुंजी लगाम है। बोले तो ठीक है, उसी का संकल्प छोड़ दो। आज कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ा है। बोले महाराज तो छुड़ाओ में। बोले 7 भाग सोना दे देना। बोले ठीक है। आज हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के जिस समय चले हैं
मंत्री संतरी सभी को आदेश दिया है, ऐसा करो, महात्मा जी बड़ी दूर से आए हैं, स्वागत करो, सम्मान करो। आज ऐसा नहीं। विश्वामित्र बोले हैं, किसे आदेश दे रहे हैं आप? हैं? अरे किसको आदेश दे रहे हैं? ये मंत्री संतरी राजपाट सब हमारा हो चुका है। कुंजी लगाम का संकल्प तो आपने पहले ही छोड़ दिया। जो इतने पतन चले हैं, इतना समय नहीं है। आप हम आपसे स्वागत नहीं करवाएंगे। स्वागत का समय नहीं।
और बजरंगी भैया की फरमाइश है और हनुमान जी के ज्यादा भक्त हैं तो उनका कहना है तो एक लाइन जाना है। के रखो मेरी लाज सभा के बीच, पवन सुतयन के लाना। रास बिहारी भगवान की। आ जाइए जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था।